नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर क्या होती है, डीसी सीरीज मोटर की विशेषताएं क्या होती हैं, डीसी सीरीज मोटर किस भांति कार्य करती है, डीसी सीरीज मोटर में टार्क क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर की विशेषताओं के कारण इसका मुख्य प्रयोग कहाँ किया जाता है और क्यों, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर में टार्क व आर्मेचर धारा में संबंध क्या होता है, डीसी सीरीज में टार्क और गति में क्या संबंध होता है। इन सभी बातों का संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए डीसी सीरीज मोटर का बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न आए वो आपसे कहीं छूट न जाए और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो आपके दिमाग में उसका आंसर नहीं हो। तो डीसी सीरीज मोटर क्या है, इस बात को पढ़ने के लिए, इस चीज को जानने के लिए आपने सबसे पहले डीसी जनरेटर का अध्ययन किया। डीसी सीरीज जनरेटर में क्या था कि फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की थी, कम टर्न की थी, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में थी, लोड के श्रेणी क्रम में थी। मतलब कि उस डीसी सीरीज जनरेटर में और डीसी सीरीज मोटर में एक ही अंतर है, वहां इनपुट में आप लोगों ने यांत्रिक ऊर्जा दी और यहाँ इनपुट में आपने विद्युत ऊर्जा दे रहे हो, बस इतना ही है। वहां आउटपुट में आपको विद्युत ऊर्जा मिली और यहाँ आउटपुट में आपको यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी, बस इतना ही अंतर। और इतने अंतर के कारण ही आज इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। देखो, अब डीसी सीरीज मोटर के बारे में बताऊं आपको। डीसी सीरीज मोटर का आपको मैं एक पहले डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो कैसे होता है। देखो ये आप लोगों ने, ये देखो ये आर्मेचर है। अब आर्मेचर है, आर्मेचर के दो आपको कार्बन ब्रुश मिलेंगे कम्यूटेटर के ऊपर। ये दो कार्बन ब्रुश मिलेंगे आपको, ये कार्बन ब्रुश लग गए। एक एक पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को देखते हुए प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों आप देखोगे इतनी मस्ती से समझ में आएगा आप लोगों को कि आराम से प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। यहाँ लगाएंगे, ये फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की कम टर्न की होती है, ये फील्ड वाइंडिंग लगा दी। अब आप सर्किट को देखो कैसा सर्किट बन गया। ये आप लोगों ने डीसी सप्लाई दे दिया आप लोगों को, ये आप लोगों ने दी डीसी में प्लस और माइनस दे दिया। अब आप लोग देख रहे हो कि ये फील्ड वाइंडिंग है, कैसी है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसको सीरीज मोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, इसलिए इसको सीरीज मोटर कहते हैं। यहां से विद्युत धारा चलेगी, देखो प्लस से माइनस, यहां से विद्युत धारा चली, ये IL लोड धारा ये है। यहां से फिर आई इसके अंदर से घूमेगी, ये ISE क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। फिर यहां जाएगी आर्मेचर के अंदर IA, फिर यहां IA, RA और EB। इसके अंदर क्या रहेगा, EB रहेगा, IA रहेगी, IA और RA रहेगा। RA मतलब ये आप लिखवाऊंगा आपको नाम क्या है, ये है। और यहां लगाया आप लोगों ने वोल्ट मीटर, जो वोल्ट लगाया आप लोगों ने, ये लगाया वोल्ट मीटर। अब देखिए आप लोग यहां ये कैसी है, आप लोगों को इसके बताओ। ये इसको D1 D2 से दर्शाते हैं, आप लोगों ने डीसी जनरेटर में देख लिया होगा, D1 D2 से दर्शाते हैं। इसको A1 A2 से दर्शाते हैं और शंट वाइंडिंग को E1 E2 से दर्शाया, जो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी फील्ड वाइंडिंग गौर से देखना। मैं प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट पहले नाम लिखाता हूं आपको, फिर इसके बारे में अध्ययन करवाता हूं आपको। देखो इसकी फील्ड वाइंडिंग मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग, क्षेत्र कुंडलन, मोटे तार व कम टर्न की। एक तो सबसे बड़ी विशेषता यह आती है मोटे तार व कम टर्न की। अब मोटे तार कम टर्न की क्यों बनाते हैं, देखो मोटा तार इसलिए लेते हैं क्योंकि संपूर्ण लोड धारा वहन करनी पड़ती है। यहां से लोड बढ़ाएंगे, लोड धारा का मान बढ़ेगा, संपूर्ण लोड धारा वहन इसको करनी पड़ेगी। पतले तार के क्यों बनाते हैं, क्योंकि संपूर्ण वोल्टेज वहन करना पड़ता है, इसलिए संपूर्ण लोड धारा वहन करने के लिए कम टर्न की ये मोटे तार की बनाई। अब देखो आपको पता है मोटा तार व कम टर्न है तो R का मान, इसका प्रतिरोध कम से बहुत कम होता है, लो होता है। एक सबसे बड़ी विशेषता ये आ गई, सीरीज मोटर का रेजिस्टेंस शंट मोटर की अपेक्षा कम होता है, एक आ गई। अब देखो फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के कम टर्न के संयोजित कहाँ है, ये लिख दो सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसको कहेंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्षेत्र कुंडलन। सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर व किसके श्रेणी क्रम में, लोड के श्रेणी क्रम में, सप्लाई के श्रेणी क्रम में। आर्मेचर व सप्लाई या लोड के श्रेणी क्रम में, सप्लाई या लोड के श्रेणी क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में या सीरीज में संयोजित होती है, संयोजित की जाती है, इसलिए इसको सीरीज मोटर कहते हैं। एक विशेषता यह आ गई, फिर बाद में आपको बताऊंगा कि पॉइंट की धारा चलेगी तो कैसे चलेगी। एक सबसे बड़ी विशेषता यह आ गया, ठीक है ना। सप्लाई या लोड लिख दो, कोई बात नहीं, लोड लिख दो, लोड के श्रेणी क्रम में, एक बात ये आ गई। अब देखो आगे देखते हैं।
मैंने आपको ये बता दिया मोटा तार क्यों लगते हैं कि अधिक पूर्ण भार धारा सहन करने के लिए, वहन करने के लिए इसको सप्लाई के श्रेणी क्रम लगाते हैं। अब देखो बात आगे देखो कि यहां से सप्लाई चलती, पूरा सर्किट कैसा है आप लोग समझ गए कि सीरीज सर्किट है, श्रेणी सर्किट है, और श्रेणी मोटर इसलिए होगी क्योंकि श्रेणी में लगी है। अब श्रेणी सर्किट की विशेषताएं आप लोगों को ध्यान हो, नहीं ध्यान हो तो आप सीरीज, मैंने आपको जो सर्किट पढ़ा रखे हैं उसमें सीरीज सर्किट का मैंने संपूर्ण वर्गीकरण करवा रखा है, पॉइंट टू पॉइंट करवा रखा है, वहां जाकर देख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ सीरीज सर्किट की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो ये इसकी श्रेणी क्रम में ये सप्लाई कि पूरे परिपथ में धारा का मान समान होता है, संपूर्ण परिपथ में धारा का मान समान होता है और वोल्टेज ड्रॉप अपने अपने रेजिस्टेंस के अनुसार होता है। ये है। अब आप लोग देखे ये क्या है, ये ISE, इसमें क्या है देखो RSE, इसमें रेजिस्टेंस है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये धारा देखो, ये धारा और ये तीनों धाराएं हैं। तो धारा अपने पास कौन कौन सी है, एक तो IL है, इसको कहेंगे लोड करंट, ये क्या है लोड करंट। ISE सीरीज फील्ड करंट, सीरीज फील्ड करंट। और तीसरा अपने पास IA, ये है आर्मेचर करंट, आर्मेचर धारा। तीन धाराएं अपने पास हैं, एक धारा इसमें रहेगी, एक यहां रहेगी, एक रहेगी। अब देखो सीरीज सर्किट में सभी का मान, जैसे इसका मान 5 एम्पीयर है, इसका भी 5 ही रहेगा, इसका भी 5 ही रहेगा। तो कह सकते हैं क्या कि IL बराबर ISE, ये धारा बराबर, और ISE बराबर IA, ये होती है श्रेणी सर्किट में धारा का मान। तो एक तो सबसे बड़ी विशेषता ये मान लेता, क्योंकि सीरीज मोटर में लोड धारा, फील्ड वाइंडिंग धारा और आर्मेचर धारा तीनों समान होती हैं, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित होती हैं। एक तो ये आप फॉर्मूला देख लेना। उसके मैंने आपको बताया ना कि आपको मैं आपको रटवा रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, सर्किट की विशेषताएं बता रहा हूँ कि सर्किट की विशेषताएं। फिर इसके अंदर अपन घुसेंगे अंदर की सप्लाई देंगे तो क्या होगा, फील्ड कैसे होगा, फ्लक्स कैसा होगा, बाद में देखेंगे। पहले तो इसकी विशेषताएं देख रहा हूँ आप लोगों को, फिर देखेंगे आगे। देखो यहाँ देखो इस फील्ड वाइंडिंग, देखो यहाँ से माने आप लोगों ने 200 वोल्टेज दिया, गौर से देखने वाली बात, 200 वोल्टेज दिया, तो 200 वोल्टेज यहाँ जाके इसके पास भी, इसके पास भी, दोनों का योगफल क्या रहेगा 200 रहेगा। कुछ ड्रॉप ये करेगी, कुछ ड्रॉप ये करेगी। मैंने आपको बताया कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप अपने अपने रेजिस्टेंस और अपनी अपनी धारा के अनुसार होता है। चलो धारा सब में बराबर है, तो रेजिस्टेंस इसका कहेंगे कि फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये कितना वोल्टेज लेगी, इसलिए कहते हैं फील्ड, सीरीज फील्ड मान लो या फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज ड्रॉप। फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज ड्रॉप कितना वोल्टेज रोकेगी, ये 200 दिया तो ये रोकेगी कितना। अब उसके अनुसार बात करें तो कितना रोकेगी, देखो मैंने आपको V बराबर होता है IRA, IR होता है, तो I किसका ज्ञात कर रहे हैं, इसका वोल्टेज ड्रॉप ISE और RSE। तो यहां इसका सूत्र हो जाएगा ISE और RSE। मैं सिर्फ सर्किट की विशेषता बता रहा हूं, अंदर जाके बाद में देखेंगे क्या होता है। एक बात आ गई। अब आर्मेचर कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, देख लो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, फिर बाद में इसका टार्क देखेंगे, आपको सारी विशेषता बताऊंगा। वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप किसका निकाल रहे हैं, आर्मेचर का, तो आर्मेचर की धारा ले लेते हैं और आर्मेचर का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये आई है, ये रहेगा आपका आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप। दो बातें होगी, ठीक है। अब देखो आप लोग देख रहे हो कि दोनों इसके अंदर, इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज ड्रॉप ये और इसका वोल्टेज ड्रॉप ये है, तो मोटर को वोल्टेज कितना दिया जाएगा, इसको कैसे, देखो इसका ज्ञात कर लिया और इसका ज्ञात कर लिया, तो ये कह सकते हैं मोटर को दिया जाने वाला वोल्टेज कितना देंगे, उसका फॉर्मूला बता रहा हूं आपको मैं। मोटर को दिए जाने वाला वोल्टेज, ये मोटर पर अप्लाई वोल्टेज, एक ही बात है, जाने वाला वोल्टेज कितना देंगे वो, उसको मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप लोगों को पता है यहां से वोल्टेज दिया तो ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, दो बातें होगी। और एक तीसरी बात आती है, इसके अंदर ईबी रहेगा, क्योंकि वोल्टेज का मान ये भी तो है, इसने वोल्टेज ड्रॉप किया वो रही यहाँ, तो लिख सकते हैं कि ईबी सबसे पहले जोड़ेंगे, ईबी कितना वोल्टेज देंगे, फिर जोड़ेंगे आर्मेचर ने वोल्टेज ड्रॉप किया वो IARA, और फिर जोड़ेंगे इसने ड्रॉप किया वो, ये ISE और RSE, तीनों जोड़ देंगे तो आपको ये वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका मोटर को दिया जाने वाला वोल्टेज। अब मोटर पर लोड की बात करें, देखो मोटर पर लोड बढ़ाएंगे, सबसे पहले मोटर को सप्लाई देंगे। अब कंडीशन क्या होगी, अब उस कंडीशन की बात करते हैं। देखो कंडीशन क्या होगी, यहां से वोल्टेज देंगे, सर्किट पूरा है, सर्किट पूरा है, सर्किट पूरा है, सप्लाई देते ही लोड धारा चलेगी, यहां से धारा चलेगी,
धारा यहाँ पे आएगी, धारा यहाँ पे आएगी, इसके अंदर प्रवाहित होगी, फिर धारा घूम के सर्किट अपना धारा प्रवाहित होती रहेगी। अब आप लोगों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखना। इस पर जो लोड डालेंगे मोटर पर, अब लिख लो मोटर पर लोड बढ़ने पर, सबसे पहले मोटर पर लोड बढ़ेगा, पहले तो नो लोड चलेगी, नो लोड चलेगी तो कंडीशन क्या होगी लिखाऊंगा आपको। अब देखो मोटर पर लोड बढ़ने पर, पहले ये लिख लो मोटर पर लोड बढ़ने पर। अब मोटर पर कितना लोड बढ़ेगा उसकी बात करते हैं। देखो लोड यहाँ है, देखो ये यहाँ मोटर पर सॉफ्ट से लोड बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कि आप लोड ये इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ा रही, इसको मैकेनिकल लोड बढ़ाएंगे, मैकेनिकल लोड बढ़ाएंगे, ये धारा बढ़ेगी, ये धारा बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। अब देखो मोटर पर लोड बढ़ाएंगे तो धारा कौन सी बढ़ी, IL धारा बढ़ेगी। एक बात तो ये IL धारा बढ़ेगी, IL लोड धारा बढ़ेगी तो ISE धारा बढ़ेगी, तो ISE सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा भी बढ़ेगी और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा बढ़ेगी तो IA भी बढ़ेगी। इसका मतलब एक धारा जब बढ़ती है, एक धारा जब बढ़ती है तो दोनों धाराएं बढ़ती हैं, ठीक है ना। एक धारा ये बढ़ेगी तो दोनों धारा बढ़ेंगे। एक तो कंडीशन ये आ गई कि लोड बढ़ाएंगे तो IL का मान बढ़ेगा, ISE का मान बढ़ेगा, IA का मान बढ़ेगा। अब आप एक चीज गौर से देखना, समझ में आएगी आप लोगों को। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, फ्लक्स उत्पन्न करना। अब ये फ्लक्स उत्पन्न करेगी और मोटर चलेगी, तो अब इसमें लोड बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी और धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स किसके समानुपाती होता है, I के समानुपाती होता है। अब यहाँ ISE के समानुपाती है। आप लोग देख रहे हो लोड बढ़ाएंगे तो IL का मान बढ़ेगा और IL बढ़ेगी तो ISE बढ़ेगी। देखो IL बढ़ा तो ISE बढ़ा, इसका मतलब ये हो सकता है ISE का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये कुल चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। IA का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्या है phi SE। तो एक चीज तो ये आ गई कि मोटर पर जब लोड बढ़ाया जाता है तो मोटर के कुल चुंबकीय फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखें मोटर पर लोड बढ़ाएंगे तो कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, बस ये याद कर लो। सबसे पहले मोटर पर लोड बढ़ाएंगे, तीनों धाराएं बढ़ेंगी, फील्ड वाइंडिंग की धारा बढ़ेगी तो इसमें फ्लक्स का मान बढ़ेगा और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो दोस्तों आपको पता है कि फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो n समानुपाती होता है 1/phi। ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड घटेगी। अब वो बाद में संबंध देखेंगे क्या संबंध होता है। लोड बढ़ाएंगे तो फ्लक्स, इसमें धारा बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसलिए मोटर की गति घटेगी और लोड घटाएंगे तो मोटर की गति बढ़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि ये मोटर वेरिएबल स्पीड वाली होती है। तो एक चीज निष्कर्ष ये यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि डीसी सीरीज मोटर किस प्रकार की मोटर है, परिवर्तनशील गति वाली मोटर है, लोड के अनुसार अपनी गति चेंजमेंट करती रहती है। जबकि शंट मोटर कैसी थी, शंट मोटर स्थिर गति वाली मोटर थी। ये मोटर कैसी है, ये परिवर्तनशील गति वाली मोटर। इसलिए कह सकते हैं यहाँ अब तक का एक ही निष्कर्ष अपने पास निकला है कि सीरीज मोटर वेरिएबल स्पीड वाली मोटर होती है। नोट लगा के लिखना ये बात, क्योंकि लोड के अनुसार अपनी गति बदल लेती है। क्यों बदलती है मैंने आपको बताया, लोड बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो मोटर की गति बढ़ेगी। एक तो निष्कर्ष निकल गया। ये तो थी आपकी सीरीज मोटर। अब सीरीज मोटर के अंदर यदि घुसेंगे, अंदर मतलब कि इसको सप्लाई देंगे, प्रतिक्रियाएं क्या क्या होंगी, क्योंकि वो प्रतिक्रियाएं जब तक नहीं पढ़ेंगे उसको कहते हैं विशेषताएं। इसकी विशेषताएं नहीं देखेंगे तब तक आप सीरीज मोटर के बारे में अनजान ही रहोगे। आपके मन में ये एक डाउट ही रहेगा कि अंदर जाके प्रतिक्रिया क्या होगी, मोटर कैसे चलेगी, कितना टार्क उत्पन्न करेगी, क्या होगा, वो रहेगा। इसका मतलब कि पर्सन भी क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो कहाँ से आते हैं, डीसी मोटर के अंदर से आते हैं, जो काल्पनिक क्वेश्चन होते हैं। काल्पनिक क्वेश्चन का अध्ययन कब करेंगे, जब तक इनके अभिलक्षण नहीं पढ़ेंगे, जब तक इनकी विशेषताओं का वर्गीकरण नहीं करेंगे। तो अब चलिए कर लेते हैं डीसी सीरीज मोटर की विशेषताएं, अर्थात डीसी श्रेणी मोटर के अभिलक्षण पढ़ लेते हैं, करैक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी पॉइंट टू पॉइंट हो जाए। आपके मन में जो कंफ्यूज है, आपके मन में जो डाउट है, वो सारी क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके करैक्टरिस्टिक देखते हैं। ये तो लिख लेना आप लोग। अब मैं करैक्टरिस्टिक बताता हूँ आपको, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किन किन में क्या संबंध रहेगा, वो देख लेते हैं। देखो तो क्या लिखेंगे, डीसी श्रेणी मोटर के अभिलक्षण, अभिलक्षण में संबंध देखेंगे, किस किस में क्या संबंध होता है। करैक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। अब आप लोगों को पता है करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले देखेंगे टार्क क्या होता है। देखो इसमें टार्क रहेगा, लोड रहेगा, लोड बढ़ाएंगे, लोड यहाँ लगाएंगे, लोड यहाँ लगाएंगे पुली पे, टार्क इसके अंदर उत्पन्न होगा, धारा का मान ये होगा। सब में संबंध देखेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगी। अब देखो सबसे बड़ी बात आती है कि डीसी मोटर का टार्क की बात करते हैं।
मैं संबंध पढ़ाऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करें डीसी मोटर के टार्क की बात करें। आप लोगों ने देखा होगा कि टी ए समानुपाती किसके होता है, आई ए और फाई, क्योंकि आर्मेचर धारा व फ्लक्स के गुणनफल के समानुपाती आर्मेचर का टार्क होता है। और आर्मेचर टार्क में हानियां घटा देते तो क्या मिलता है, साफ टार्क मिलता है। एक तो बात आ गई। तो यहाँ एक बात आती है डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क, ये तो एक नोट लगा के लिख लो, फिर मैं बताऊंगा क्यों होता है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है। कितना होता है, फुल लोड का 5 से 7 गुना होता है। ये लिख लो, स्टार्टिंग टार्क STST स्टार्टिंग टार्क कितना होता है, स्टार्टिंग टार्क फुल लोड का 5 से 7 गुना होता है, अधिक होता है। स्टार्टिंग टार्क का मान फुल लोड का 5 से 7 गुना होता है। फुल लोड का टार्क जितना, जैसे 20 न्यूटन मीटर है तो स्टार्टिंग टार्क 100 न्यूटन मीटर हो जाएगा। एक तो मैं वैसे आपकी विशेषता बताई, अब क्यों होगा वो आके आपके सामने आएगी बात क्यों होगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि लोड, ये लोड रहेगा यहाँ पे, लोड धारा थी हमारी, लोड ये रहेगा, इसके अंदर क्या है, टार्क उत्पन्न होगा। तो लोड व टार्क का संबंध देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे लोड व टार्क। लोड ये रहे, लोड यहाँ लगाएंगे, धारा ये बढ़ेगी, तो इसका संबंध, इसका और इससे संबंध देखते हैं। टार्क क्या होता है कि ये धारा बढ़ाएंगे, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे यहाँ पे तो ये धारा बढ़ेगी, ये धारा बढ़ेगी, तो इस धारा का इससे क्या संबंध है, टार्क से। तो सबसे पहले संबंध किसका देखेंगे, लोड टार्क कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले संबंध देख लो, टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक। लोड टार्क कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि लोड व टार्क की विशेषताएं। अब लोड को किससे दर्शाया, देखो लोड को दर्शाया टी से, ये टी ये अपन टार्क को टी से दर्शाया। अब लोड ये है, ये तो यहाँ तक लोड यहाँ पे है, तो ये हो गया टी और आई ए में संबंध क्या है, क्योंकि लोड धारा वो है, टी और आई ए में संबंध, ये संबंध देखते हैं। क्योंकि काफी बार परीक्षा में यही पूछा जाता है कि आर्मेचर धारा या लोड धारा, आई एल लिख लेते हैं यहाँ पे, आई एल, ठीक है ना, आई एल लिखो या फिर आई एल के बिना आप क्या लिखोगे, आई एस ई लिखो या फिर आई ए लिखो, एक ही बात है, में संबंध क्या होता है, क्योंकि तीनों धाराएं समान है, श्रेणी में संयोजित हैं, तो इसके बराबर ये होता है। तो इन तीनों में संबंध देखते हैं क्या संबंध होता है। आपको मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताता, देखो गौर से देखना कि सीरीज मोटर में कम लोड पर टार्क का मान भी कम होता है। अब क्यों होता है आपको बताऊंगा, क्योंकि आर्मेचर करंट ये ना, क्योंकि आर्मेचर व फील्ड फ्लक्स का मान निम्न होता है। क्योंकि देखो गौर से देखना, मैंने आपको बताया कि सीरीज मोटर में निम्न लोड पर टार्क का मान निम्न होता है। सीरीज मोटर में निम्न लोड पर टार्क का मान भी निम्न होता है। क्यों होता है, देखो टी ए समानुपाती आई फाई एस ई। अब गौर से देखना, लोड का मान कम है, जैसे यहां धारा 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर मान लेते हैं, तो फ्लक्स भी क्योंकि धारा बढ़ेगी, आई एस ई बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। और टार्क होता है आर्मेचर धारा व फ्लक्स के गुणनफल के समानुपाती। अब न तो आर्मेचर धारा बढ़ी क्योंकि लोड ही नहीं बढ़ा, लोड का मान कम से कम है, तो आर्क इसका मान कम है और इसका मान भी कम है, तो टार्क भी कम ही रहेगा। एक बात तो ये लिख लेना कि डीसी श्रेणी मोटर में निम्न लोड पर टार्क का मान निम्न होता है, क्योंकि निम्न लोड पर आर्मेचर धारा व फील्ड फ्लक्स का मान भी निम्न होता है। क्यों होता है, देखो अब मैं कंडीशन बताता हूं। टी ए समानुपाती, आप लोगों ने देखा कि आई ए और फाई एस ई, फाई तो एक रहेगा अपने, फाई एस ई। नो लोड पर क्या होगा, देखो नो लोड पर लोड है ही नहीं, तो ऐसे मान लो कि आई एल का मान 0 है, ठीक है ना। नो लोड पर क्या होगा, आई एल लोड दिया ही नहीं आप लोगों ने, तो आई एल का मान या तो कम कर लो, देखो आई एल का मान कम कर लो या फिर 0 कर दो। आई एल का मान कम किया फिर 0 किया, या इसके बराबर में क्या होगा, या आई ए का मान भी कम से कम होगा या फिर 0 के लगभग होगा। बात सही है। तो आई एल का मान कम है तो आई ए का मान भी तो कम होगा। अब लोड पर देखते हैं, फुल लोड पर मान लो या लोड के ऊपर मान लो, लोड के ऊपर देखते हैं क्या होता है कि ये धारा बढ़ेगी तो ये धारा बढ़ेगी, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कम लोड पर यदि आई ए का मान कम है, देखो आई ए का मान कम है तो आई एस ई का मान कम है, और आई एस ई का मान कम है तो फाई एस ई कम है। इसलिए ये बात लागू थी कौन सी, कि डीसी सीरीज मोटर में निम्न लोड पर और टार्क का मान भी निम्न होता है जैसे जैसे लोड बढ़ाया जाता है। अब
ये तो कम लोड की बात कर ली। मैंने आपको बात लिखाई थी कि डीसी सीरीज मोटर का निम्न लोड पर टॉर्क का मान कम होता है। अब जैसे जैसे लोड बढ़ाया जाता है, मान लीजिए कि यहाँ लोड बढ़ाया तो आई एल का मान बढ़ेगा क्योंकि लोड धारा बढ़ेगी। अब गौर से देखना, मैं आपको एक पॉइंट लिखाता हूँ। लोड बढ़ाया जाता है, ये तो नो लोड की बात है, देखो नो लोड पर अपन को बता दी, ये हो गया। अब लोड की बात करें, लोड बढ़ाया जाता है, लोड बढ़ाया जाता है, लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाया जाता तो कंडीशन क्या होगी, आप लोगों को पता है कि लोड बढ़ाएंगे सबसे पहले क्या बढ़ेगा, आई एल का मान बढ़ेगा। अब आई एल लिख लेना, आई एल बढ़ेगा, एक कंडीशन ये आ गई, आई एल का मान बढ़ेगा। आप लोगों को पता है कि आई ए का मान बढ़ेगा, ये आई ए क्योंकि तीनों समय ये श्रेणी में है, आई ए का मान बढ़ेगा। अब आप लोगों को पता है कि आई ए का मान बढ़ेगा तो आई एस सी का मान बढ़ेगा। मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया, लोड बढ़ाया तो तीनों धाराएं साथ बढ़ेंगी, जितनी ये एक नंबर ये धारा बढ़ती है उतनी ये बढ़ेगी, उतनी ये बढ़ेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम की विशेषता होती है। अब आप लोगों को पता है कि आई एस सी का मान बढ़ रहा है तो फाई एस ई का मान बढ़ रहा है, इसका फ्लक्स भी बढ़ेगा क्योंकि फ्लक्स समानुपाती होता है फाई के ये आई एस सी के, तो आई एस सी बढ़ रहा है तो फाई अपना फाई एस सी बढ़ेगा। अब आप लोग इतना समझ गए कि फाई एस ई बढ़ रहा है, मतलब कि सीरीज फील्ड का फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब सीरीज फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा तो आप लोगों को पता है कि टार्क किसके समानुपाती हो रहा है, टार्क समानुपाती हो रहा है आई ए और फाई। अब फाई किसके समानुपाती हो गया, इसके समानुपाती मान लो, इसके मान लो, इसके मान लो, तो ये कह सकते हैं कि फाई एस ई समानुपाती किसके हो गया, आई ए के समानुपाती। इसका मतलब आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, आर्मेचर धारा घटेगी तो फ्लक्स घटेगा, सीरीज फील्ड की धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में आप इस फाई एस सी को इसके समानुपाती मान सकते हो या इसके समानुपाती मान सकते हो, इसके समानुपाती मान, मैंने यहाँ आई लिख दिया। तो फाई एस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी ए समानुपाती आई ए तो है इंटू आई ए, इसके बदले में ये लिख दिया मैंने क्योंकि ये बढ़ेगी तो अपना बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकल गया, टी ए समानुपाती आई ए स्क्वायर। ये आप लोगों का निष्कर्ष निकल के आ गया डीसी सीरीज मोटर में। क्या निकल के आ गया कि डीसी सीरीज मोटर का टार्क, डीसी सीरीज मोटर का टार्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जबकि डीसी शंट मोटर में ऐसा नहीं था, जबकि डीसी शंट मोटर में ऐसा नहीं था। इसलिए कह सकते हैं कि डीसी सीरीज, काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, डीसी सीरीज मोटर में टार्क होता है, डीसी सीरीज मोटर का टार्क होता है, डीसी सीरीज मोटर का टार्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये आप लोगों का निष्कर्ष निकल के आ गया, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। वर्ग के समानुपाती होता है। अब आप लोग सोच रहे हो, यदि आर्मेचर की धारा 2 गुनी बढ़ा दी जाए, गौर से देखना, आर्मेचर की धारा 2 गुनी बढ़ा दी जाए तो टार्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। अब आर्मेचर धारा कब बढ़ेगी, जब लोड बढ़ाएंगे। अब बताओ लोड बढ़ाएंगे तो टार्क घटेगा कि बढ़ेगा, जब लोड बढ़ाया तो ये धारा बढ़ी और उसके बदले में आइए आर्मेचर की धारा बढ़ेगी, आर्मेचर की धारा बढ़ेगी तो टार्क 2 इसके स्क्वायर के मतलब वर्ग के समानुपाती जाएगा, इसका मतलब टार्क 2 गुना अधिक बढ़ेगा। 4 गुना धारा बढ़ाई तो टार्क 16 गुना अधिक चला जाएगा। यदि आपने 8 गुना धारा बढ़ाई तो टार्क 64 गुना अधिक, क्योंकि 8 64 गुना अधिक चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि टार्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अब धारा चाहे आप कितनी भी बढ़ाओ, इसका मतलब समझ हो गया कि टार्क व आर्मेचर धारा में क्या संबंध, मैंने ये बताया था, ये टार्क और ये आर्मेचर धारा में क्या संबंध होता है। आप समझ गए, आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो टार्क इसके स्क्वायर के वर्ग के समानुपाती जाएगा। यही संबंध मैं आपको दर्शाने वाला था। अब इसके यदि आप देखो कि सर वक्र ग्राफ बनाए, ग्राफ के अनुसार आपको इसको दर्शाएंगे, तो ग्राफ बना के दिखाऊं आपको मैं। देखो इसका वक्र खींचते हैं, वक्र खींचने के लिए आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे ये संबंध किसका चल रहा है, ये चल रहा है टी ए, मैंने आर्मेचर धारा और लोड के बीच में संबंध चल रहा है। तो ये अपन टार्क और लोड के बीच में देखो, ये टी ए, ये टार्क, टार्क इधर बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आई एल, ये लोड धारा ही अभी। अब इन दोनों के बीच में वक्र खींचते हैं। आप लोगों ने देखा कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क मतलब कि शुरुआती टार्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके द्वारा, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। अभी आप लोगों ने देखा कि आई इंटू आई ए ये, और फिर टी ए समानुपाती आई ए की स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आर्मेचर धारा जब यहाँ से आप लोड बढ़ाओगे तो लोड के साथ क्या बढ़ेगा, देखो लोड बढ़ाएंगे, लोड के साथ इसका फ्लक्स बढ़ेगा। एक तो आर्मेचर धारा बढ़ी क्योंकि टी समानुपाती होता है, टी समानुपाती फाई और आई ए, फाई भी बढ़ेगा और आई ए भी बढ़ेगी, तो इसके वर्ग के समानुपाती। इसका मतलब कि आप धीरे धीरे से लोड बढ़ाना शुरू करोगे, लोड बढ़ाओगे तो ये आएगा अभी,
ये यहाँ तक बढ़ेगा। अब आगे क्या होगा, ये थोड़ा घूम के बढ़ेगा, यहाँ आ गया P बिंदु, मान लेते हैं P बिंदु। अब P क्या है देखो, यहाँ से O0 ये OP क्या देखो OP बिंदु है, ये पोल यहाँ से धारा बढ़ेगी, जितनी धारा बढ़नी थी उतनी बढ़ जाने के बाद ये पोल संतृप्त हो जाते हैं, क्योंकि इन पोलों के अंदर क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व है जो था, उसके बाद में धीरे धीरे धारा बढ़ी और पोलों के अंदर जो अपना कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन के पोल होते हैं वो संतृप्त हो जाते हैं। उसके बाद में आप कितनी भी धारा बढ़ाओ यहाँ से, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने वाला नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा तो लोड बढ़ाने के बाद IS ही बढ़ेगी, लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो ये आ गई कि पोल की सैचुरेशन अवस्था, पोल का सैचुरेशन हो चुका है। उसके बाद में यहां तक OP, तो यहां तक जो टार्क रहेगा, पोल जब तक सैचुरेशन नहीं होते हैं तब तक टार्क होता है TA समानुपाती IA के स्क्वायर। यहां तक का टार्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। लेकिन पोल सैचुरेशन होने के बाद उसके बाद भी लोड बढ़ता है, इस पर लोड बढ़ाते हो IL का मान बढ़ता है, ISC बढ़ती है, RA का मान बढ़ता है, IA का मान बढ़ता है, IA का मान बढ़ता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे टार्क सिर्फ ओनली आर्मेचर धारा के ही समानुपात रहेगा। यहाँ पे आगे ये आएगा, ये बढ़ेगा, ये सीधी रेखा में जाएगा। तो ये क्या, ये टार्क क्या है, ये टार्क सिर्फ आर्मेचर धारा के वर्ग के, आर्मेचर धारा के ही समानुपाती होता है। बस ये देखना है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि डीसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क, इस मोटर का डीसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क की बात करें, डीसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क रनिंग टार्क से अधिक होता है। ये रनिंग टार्क फुल लोड टार्क का रनिंग टार्क का अधिक होता है। अब रनिंग टार्क सिर्फ ओनली आर्मेचर धारा के ही समानुपाती होता है, जबकि स्टार्टिंग टार्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है। पोल संतृप्त होने के बाद क्या होगा, देखो पोल संतृप्त हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे OP बिंदु आगे पोल संतृप्त हो गया, धारा बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ेगा, देखो आप लोड बढ़ाओगे IL का मान बढ़ेगा, ये बढ़ेगी। उसके बाद में ISE का मान बढ़ेगा, मतलब शंट फील्ड की धारा बढ़ेगी। शंट फील्ड की धारा बढ़ने के बाद क्या होगा, IA का मान बढ़ेगा। IA का मान बढ़ा, लेकिन फाई का मान नहीं बढ़ा, मतलब फ्लक्स का मान नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि फ्लक्स अब पोल संतृप्त हो चुके, उसके बाद में फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। फ्लक्स बराबर 0 जितना था उतना ही रहेगा, ये बढ़ने वाला नहीं होता है। तो ये इसका संबंध होता है आपस में। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का कम लोड पर कम टार्क और हाई लोड पर हाई टार्क, ये कह सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि लो लोड पर लो लोड होता है, मतलब लोड का मान कम होता है तो टार्क भी लो होता है, लो टार्क होता है। और हाई लोड होता है, मतलब अधिक लोड होता है तो टार्क भी अधिक होता है, हाई टार्क होता है। ये वेरिएबल टार्क वाली, वेरिएबल स्पीड वाली मोटर होती है। अब देखो ये, अब इस मोटर को देखो, मतलब स्टार्टिंग टार्क यदि लो लोड कम होता है, हाई लोड पर हाई टार्क होगा, तो ये कह सकते हैं कि डीए मोटर लोड आसानी से उठा सकती है। जितना भी लोड लगाओ उस लोड को आसानी से सहन कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं, नोट करके लिखना, इस मोटर को लोड के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। इस मोटर को लोड के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन अब आपको पता है कि लोड बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। तो ये धारा कितनी होगी, इसका कैसे है कि डीसी मोटर की स्टार्टिंग धारा, यहाँ से जब ये लोड लगेगा तो ये धारा 1.5 गुना अधिक होगी। किससे, इससे। ये लोड टार्क है और ये स्टार्टिंग टार्क है। तो ये कह सकते हैं कि डीसी मोटर में परिवर्तन धारा, स्टार्टिंग धारा, डीसी सीरीज मोटर में लिख लेना, स्टार्टिंग धारा, परिवर्तन धारा का मान फुल लोड धारा का 1.5 गुना होती है, 1.5 गुना होती है। ये तो था आपका एक अभिलक्षण। दूसरा अभिलक्षण देखेंगे कि गति व लोड में क्या अभिलक्षण, क्या संबंध होता है। दूसरा क्या देखें, गति व लोड में। ये आपका एक हो गया। देखो स्पीड व लोड अभिलक्षण, ये देखते हैं स्पीड व लोड अभिलक्षण। स्पीड को देखो, आप लोगों ने देखा स्पीड को किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि एन और लोड को IL। इसका मतलब कि लोड व ये एन व IL में क्या संबंध है, इन दोनों का संबंध देखते हैं। और आपको पता कि IL डीसी सीरीज मोटर में IL, ISC और IA तीनों बराबर होते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि एन का IA से क्या संबंध है, ये देखते हैं। काफी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये था कि n बराबर आप लोगों को, n बराबर क्या होता है, n समानुपाती 1/5 पक्का, और n समानुपाती EB
दो लीग आप, ये दो चीज़ आप देख चुके हो। और आई ए की बात करें, देखो आई ए मतलब आर्मेचर धारा किसके समानुपाती, आई एल के समानुपाती। लोड धारा के, लोड बढ़ेगा तो आई एल बनेगी, लोड की धारा बढ़ेगी तो आर्मेचर धारा बढ़ेगी, इन दोनों में संबंध है। अब देखो एक चीज गौर से देखना, गति व लोड की बात करें, आप लोग गौर से समझ गए होंगे, गति मोटर पर लोड बढ़ाएंगे तो गति का मान कम होगा। क्यों, गौर से देखना, मोटर पे यदि लोड बढ़ाएंगे, जैसे आई एल, ये मोटर पर लोड बढ़ाया आप लोगों ने, यहां से लोड बढ़ाया तो आई एल का मान बढ़ेगा। अब आई एल बढ़ रही है, लिख लो, मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है, मोटर पर लोड बढ़ने पर या बढ़ाया जाता है, बढ़ने पर गति कम होती है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विलोमानुपात, गति बढ़ेगी तो लोड, देखो लोड बढ़ेगा तो गति कम होगी, लोड घटेगा तो गति बढ़ जाएगी। क्यों, अब देखो इन दोनों में संबंध देखो, यहां से देख रहे हो आप, लोड बढ़ाओगे तो मान किसका बढ़ेगा, आई एल का मान बढ़ेगा। गौर से देखना, लोड बढ़ाया, यहां से लोड बढ़ाया, मान इसका बढ़ा, आई एल का मान बढ़ा, आई एल का मान बढ़ेगा तो फिर क्या बढ़ेगा, आई एस ई का मान बढ़ेगा, ठीक है। और आई एस ई का मान बढ़ा तो क्या बढ़ा, आई ए का मान बढ़ेगा। तीनों धाराएं एक साथ बढ़ेंगी। अब तीनों धाराओं की बात देखोगे कि आई एस ई, ये सीरीज फील्ड की धारा बढ़ रही है, सीरीज फील्ड की धारा बढ़ी तो आपको पता है कि सीरीज फील्ड ये है, यहां से क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स किसके समानुपाती, फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है। धारा बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है, कौन सी, सीरीज फील्ड की धारा, तो फ्लक्स बढ़ेगा। इसका मतलब ये फ्लक्स का मान बढ़ेगा। और आप लोगों को पता है कि एन, ये एन किसके समानुपाती, एन समानुपाती 1/5। अब दो चीज आ गई, लोड बढ़ेगा, देखो लोड बढ़ा, या लिख सकते हैं कि आई एल का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति का मान कम होगा, गति का मान, एन का मान कम होगा। तो ये दोनों में संबंध है। इसलिए कह सकते हैं डीसी सीरीज मोटर में जब लोड बढ़ता है तो गति कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति कम होगी। इसलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एन समानुपाती 1/IA, या एन समानुपाती 1/IL, या फिर एन समानुपाती 1/ISE, तीनों एक ही बात है। यह संबंध पक्का आता है, ठीक है। तो कभी भी देखना कि डीसी मोटर पर लोड बढ़ाएंगे, डीसी सीरीज मोटर पर लोड बढ़ाएंगे तो गति अवश्य कम होगी, लोड घटाएंगे तो अवश्य गति बढ़ेगी। इसलिए लोड के साथ गति का मान बदलता रहता है, ठीक है। अब इसलिए लोड के साथ गति का मान बदलेगा तो ये लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि डीसी सीरीज मोटर वेरिएबल स्पीड वाली मोटर होती है, जबकि डीसी शंट मोटर क्या थी, डीसी शंट मोटर एक स्थिर स्पीड वाली मोटर थी और ये वेरिएबल स्पीड वाली मोटर होती है, ठीक है। ये तो था आपका किसमें, इसमें स्पीड और लोड में। अब इसका वक्र देखते हैं, देखो वक्र देखेंगे, इसका वक्र बना के दिखाता हूं, देखो आपको ये वक्र बनाएंगे। अब यहां क्या लिखेंगे, आई एल या आई ए, और यहां लिखेंगे एन गति। अब गौर से देखना, माना कि आप लोगों ने लोड नहीं लगाया, लोड नहीं बढ़ाया, तो डीसी मोटर की बिना लोड पर डीसी मोटर की गति अत्यधिक होती है। माना कि आपकी फिक्स गति है, इतनी है। अब धीरे धीरे आप लोड बढ़ाओगे, ये लोड बढ़ाया, ये लोड बढ़ाया, ये लोड बढ़ाया, ये बढ़ाया, तो लोड बढ़ेगा। देखो लोड बढ़ेगा, आपने यहाँ लोड बढ़ाया तो क्या बढ़ा, आई एल का मान बढ़ा, लोड बढ़ाया तो आई एल बढ़ी। अब आई एल का मान बढ़ा तो क्या बढ़ा, आई एस ई का मान बढ़ा, और आई एस ई का मान बढ़ा तो क्या बढ़ा, फ्लक्स का मान बढ़ा, और फ्लक्स का मान बढ़ेगा, ये एन यहाँ तक है तो गति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। ये गति धीरे 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 जितना लोड बढ़ाएंगे उसके हिसाब से गति कम हो जाएगी। और जो लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो लोड गति का मान ऐसे ऐसे घटना, जो लोड बढ़ाएंगे आगे ऐसे ऐसे लोड बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि आई एल का मान बढ़ेगा तो जो लोड बढ़ाएंगे तो ये गति ऐसे चली जाएगी, ऐसे। फिर क्या होगा, यहाँ से गति हो जाएगी और फिर सीधे रेखा में अब लोड बढ़ाते जाओ, गति जितनी कम होनी उतनी हो जाती है। तो कंडीशन ये आती है। ये वक्र किसका है, ये वक्र आपका आई ए व एन में संबंध है, या आई एल व एन में संबंध है, ठीक है। लेकिन एक बात और गौर से देखो, जब आप लोग डीसी मोटर पर लोड के मान को कम कर दिया, ठीक है, पूर्ण रूप से हटा देते हैं। अब मान लीजिए कि धीरे धीरे लोड घटाया या बढ़ाया, धीरे धीरे लोड बढ़ाया आप लोगों ने, जब तो गति कम होगी, गति डाउन आ गई, ठीक है ना। लेकिन लोड के मान को घटा रहे हो आप, धीरे धीरे लोड के मान को घटाओगे, धीरे धीरे घटाओगे, तो कंडीशन क्या आएगी, वो कंडीशन देखो। मान लीजिए कि आपने लोड के मान को घटाया,
देखो लोड घटाएंगे तो आई एल का मान घटेगा। अब मान लीजिए कि लोड के मान को जीरो ही कर देते हैं, लोड घटाया जीरो कर देते हैं, तो फिर आई एल का मान घटा तो आई एस सी का मान घटा, ठीक है। आई एस सी का मान घटा तो फाई का मान घटा, फाई एस सी का मान घटा, और फाई का मान घटता है, कितना घटता है, मान लीजिए कि आपने लोड के मान को जीरो कर दिया तो लगभग फाई का मान जीरो हो जाएगा, फ्लक्स का मान जीरो हो जाएगा। अब फ्लक्स का मान जीरो होगा तो आपको पता है कि इन पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो फ्लक्स होता है वही होगा, इन पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व का फ्लक्स होगा जो ना के बराबर होता है। अब आप लोगों को पता है कि गति किसके समानुपाती, गति 1/φ। अब इसका मान शून्य तो ये अत्यधिक अनंत चली जाएगी, अनंत चले जाएगी। तो कह सकते हैं यदि डीसी मोटर पर लोड के मान को कम से कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो डीसी मोटर की गति अत्यधिक हो जाएगी, जिसके कारण अंदर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे तो आर्मेचर पोलों के साथ टकराएगा और टकराकर नष्ट हो जाएगा और आर्मेचर वाइंडिंग उखड़ जाएगी। इसलिए ये कह सकते हैं कि डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड कभी भी नहीं चलाना चाहिए। डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड नहीं चलाना चाहिए। क्यों? कि डीसी मोटर की गति अत्यधिक होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो अपनी बॉडी भी तोड़ सकती है, उखाड़ सकती है। इसलिए जहां वो ऑपरेटर होता है उसको भी नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए ये हिदायत दी जाती है कभी भी कि डीसी मोटर को जब भी स्टार्ट करो उस पर लोड हमेशा अवश्य लगना चाहिए। इसलिए आप डीसी मोटर को कभी देखोगे तो बेल्ट के साथ और एक स्प्रिंग दबा के उसको दबा के रखते हैं कि लोड रहे, कोई भी भूल से कोई बटन नहीं दब जाए, डीसी सीरीज मोटर चल जाए, नुकसान हो जाए। ठीक है, एक तो वेरिएबल स्पीड वाली मोटर हो गई, और इनमें समझ हो गया कि लोड घटेगा तो धारा बढ़ेगी, ये गति बढ़ेगी, और लोड बढ़ेगा तो गति घटेगी, लेकिन जीरो लोड हो जाएगा तो गति अत्यधिक हो जाएगी। बस यही इसमें संबंध आता है। ये आपका दूसरा संबंध। तो दो संबंध देखे। तीसरा संबंध क्या देखेंगे कि यहाँ क्या है, देखो टार्क, टार्क उत्पन्न होगा आर्मेचर में। टार्क कहाँ होगा? आर्मेचर में। लेकिन टार्क के साथ आर्मेचर में ही तो गति होगी और आर्मेचर में टार्क हुआ, तो टार्क व गति में क्या संबंध होता है? ठीक है ना, वो संबंध और देखते हैं कि टार्क व गति में क्या संबंध होता है। तीसरा संबंध देखते हैं, टार्क व गति। यहां से लिख देता हूं, देखो मैं क्या लिखेंगे, स्पीड व टार्क। स्पीड व टार्क अभिलक्षण। स्पीड व टार्क अभिलक्षण देखते हैं। मतलब स्पीड व टार्क अभिलक्षण में आप लोगों ने स्पीड को एन से दर्शाते हैं, ये एन, और टार्क को टी से दर्शाते हैं। इसका मतलब एन व टी में संबंध देखते हैं। एन व टी में क्या संबंध है ये देखते हैं। अब देखो इस संबंध के बारे में आप लोगों को पता है कि एन, एन मतलब गति, गति किसके, एन समानुपाती 1/φ, और एन समानुपाती ई बी, दो चीजें आ गई। टी, टी किसके समानुपाती? अब टी की बात है, टी मतलब टार्क, टार्क आप लोग पढ़ चुके, टी ए समानुपाती आई ए व फाई, दो चीजें आ गई। आर्मेचर धारा व फ्लक्स के गुणनफल के समानुपाती, और ये फ्लक्स के विलोमानुपाती और बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। अब आप लोग समझ गए कि टार्क, टार्क की बात कर, देखो टार्क में आप लोग देखोगे कि टार्क किसके समानुपाती, आई ए के समानुपाती, टार्क किसके समानुपाती, फाई के समानुपाती, फ्लक्स के समानुपाती। लेकिन ये उल्टा देखो, फ्लक्स बढ़ेगा टार्क बढ़ेगा, लेकिन फ्लक्स बढ़ेगा तो गति बढ़ेगी, गति कम हो जाएगी। तो अब दो चीज देखो कि डीसी सीरीज मोटर में टार्क बढ़ने पर गति कम होगी। ये बात अवश्य याद रखना कि डीसी सीरीज मोटर में टार्क बढ़ने पर टार्क बढ़ेगा तो गति कम होगी। देखो क्यों कम होगी मैं बताता हूं। ये टार्क बढ़ा, गति कम हुई। अब आप लोग गौर से देखो, टार्क कब बढ़ेगा? जब फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है ना, टार्क कब बढ़ेगा? जब फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स कब बढ़ेगा? देखो ये फ्लक्स कब बढ़ेगा, इसमें फ्लक्स का मान है, ये कब बढ़ेगा? जब आई एस ई का मान बढ़ेगा। गौर से देखना। तो आप लोग इस पर लोड लगाओगे, आई एल का मान बढ़ेगा। देखो आई एल का मान बढ़ा तो आई एस ई का मान बढ़ा, आई एस ई का मान बढ़ा तो फ्लक्स का मान बढ़ा। अब मतलब फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ेगा तो टार्क बढ़ेगा। ये समझ में आ गई, फ्लक्स बढ़ेगा तो टार्क बढ़ेगा, लेकिन फ्लक्स बढ़ेगा तो गति कम हो जाएगी। सीधा सा संबंध है। तो यहाँ वक्र खींचे, इसके बारे में देखो, ये सेम टू सेम वक्र वही है। यहाँ लिख सकते हैं एन तो ऊपर आगे, और ये लिखते हैं टी, टी मतलब ये टार्क। यहाँ समझ लिखेंगे, देखो आई एल का मान बढ़ेगा, लोड बढ़ाएंगे। देखो यहाँ दूसरा समझ देखते हैं, क्या लिखेंगे कि लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाएंगे तो आई एल का मान बढ़ेगा। आई एल का मान बढ़ेगा तो आई एस ई का मान बढ़ेगा, मतलब कि सीरीज फील्ड की धारा बढ़ेगी। सीरीज फील्ड की धारा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? फाई फ्लक्स का मान बढ़ेगा, फाई एस ई का मान बढ़ेगा। और फाई एस ई का मान बढ़ता है, देखो आगे फाई एस ई का मान बढ़ा देते हैं। फाई एस ई का मान बढ़ा तो क्या बढ़ा? फाई एस ई का मान बढ़ता है, फाई बढ़ता है तो टार्क बढ़ता है, ये टार्क बढ़ जाता है, और टार्क बढ़ गया तो गति कम होगी। ये समझ निकलता है इस संबंध का। किसका? इसका। एन व टी में संबंध होता है। स्पष्ट सी बात है।
अब देखो धीरे धीरे टार्क बढ़ाएंगे गति कम हो जाएगी, धीरे धीरे टार्क और बढ़ाया गति कम होगी, सेम टू सेम यही है। अब आप लोग जैसे मान लें कि टार्क नहीं बढ़ाया, मतलब कि डीसी मोटर की गति यहाँ नॉर्मल स्पीड से ये चल रही है डीसी सीरीज मोटर की। अब क्या होगा, आप लोग टार्क जो बढ़ाओगे गति कम हो जाएगी, टार्क जो बढ़ाएंगे गति कम हो जाएगी, लास्ट में क्या होगा, टार्क बढ़ जाएगा गति यहाँ पे आ जाएगी। तो यही संबंध किस संबंध है, ये संबंध तो इसमें स्पीड और टार्क में है। तो ये स्पष्ट सी बात होगी। यहाँ ये संबंध आप ये छोटे छोटे संबंध याद रखो, किसके एक एक पॉइंट टू पॉइंट में याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो था आपका डीसी सीरीज मोटर में स्पीड व टार्क में अभिलक्षण। तो आप बता सकते हो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो, और अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं, जैसे आसानी से उत्तर दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, एक तो ये था। अब आप लोग देखोगे कि डीसी सीरीज मोटर में कभी कभार ये आता है, क्या ये सत्य देखो, टी समानुपाती के 1/n, मतलब कि गति बढ़ रही है टार्क घट रहा है, या गति घट रही है टार्क बढ़ रहा है, ये समझ आता है। ये तो था दोस्तों आप लोगों का किसका, स्पीड व टार्क में संबंध। अब इतना पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष और निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का इन विशेषताओं के आधार पर, इन अभिलक्षण के आधार पर प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब आपको बताऊं, आप लोगों ने देख ली कि इसका स्टार्टिंग टार्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती है, इसका मतलब स्टार्टिंग टार्क बहुत हाई होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ और इसकी गति बहुत अधिक होती है स्टार्टिंग में नो लोड पर, तो इसको हमेशा लोड चाहिए, एक तो ये बात, और हमेशा टार्क चाहिए, इसको इसके ऊपर लोड चाहिए हमेशा, और गति कम से कम हो। इसलिए कह सकते हैं इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां लोड के साथ वेरिएबल स्पीड व टार्क की आवश्यकता होती है। एक बात ये लिख लेना कि डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां लोड के साथ वेरिएबल टार्क व स्पीड की आवश्यकता होती है। मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे लिफ्ट होती है, जो कि अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम लेते हैं, लिफ्ट होती है, क्रेन होती है, दो ट्रैक्शन के कार्य होती है, जहाँ भारी लोड का जो काम होता है ट्रैक्शन कार्य होता है। जैसे होइस्ट होता है तो क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें उठानी हैं, जहाँ क्रेन कार्य नहीं कर पाती है, वहाँ चट्टानें उठा के बाहर रखनी है, जैसे किसी पहाड़ में पत्थर में या किसी चट्टान में काम कर रहे हैं, जैसे वहाँ से पत्थर उठा के बाहर रखना, चट्टान उठा के बाहर रखनी है, तो वहाँ डीसी सीरीज मोटर के लगा के होइस्ट बनाते हैं। दो क्या करते हैं, चट्टान में लगाया और चट्टान को उठा के बाहर रख देती है, वहाँ उसको बोलते हैं होइस्ट में इसका प्रयोग करते हैं। भारी निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले ट्रकों में इसका प्रयोग करते हैं। रेलवे इंजन को स्टार्ट करने में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे रेलवे इंजन को लोकोमोटिव बोलते हैं, लोकोमोटिव में इसका प्रयोग करते हैं। एक सबसे बड़ी बात देखो, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सबसे बड़ी बात इसका प्रयोग करते हैं मोटर गाड़ियों को स्टार्ट करने में, जैसे मोटरसाइकिल है, ट्रक है, बस है, और भी जो बड़े बड़े अपने जो इंजन के हैं, मतलब कि मोटर गाड़ियों को स्टार्ट करने में डीसी सीरीज मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। ये तो आपको नाम मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था आपका डीसी सीरीज मोटर का उपयोग और अभिलक्षण। ये डीसी सीरीज मोटर का एक टॉपिक पूरा हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।